आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मन के जीते जीत, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। चेतना की दिशा में परिवर्तन। पुराने जमाने की बात है, एक पथिक यात्रा कर रहा था। बीच में एक जंगल आया। वह जंगल में घुसा, जंगल का कुछ हिस्सा पार किया। वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए था, अकेला था। 4 व्यक्ति सामने मिले, वे लुटेरे थे। उन्होंने कहा, रुक जाओ। वह रुक गया। चारों ने उसे दबोचना चाहा, वह भी तगड़ा था। हाथापाई शुरू हो गई। कुछ देर तक वह प्रतिरोध करता रहा, पर वह अकेला था और वे लुटेरे थे 4। उन्होंने उसे दबोच लिया। वह थक चुका था। लुटेरों ने उसकी तलाशी ली, सारे कपड़े टटोले, किंतु हैरान निकला केवल 1 पैसा। उन्हें भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, अरे 1 पैसे के लिए इतना प्रतिरोध? पहले ही कह देते तो हम हाथ भी नहीं लगाते। उसने कहा, प्रश्न पैसे का नहीं है, प्रश्न है आकर्षण का। 1 पैसा हो या 1000 रुपए, मेरा आकर्षण है धन के प्रति। 1000 रुपए होते तो भी आकर्षण उतना ही होता, और 1 पैसा है तो भी उतना ही आकर्षण है। प्रश्न संख्या का नहीं है, प्रश्न आकर्षण का है। मूल बात है कि हमारा आकर्षण किस दिशा में जा रहा है। हमारा आकर्षण एक दिशा में है तो हमारी प्रवृत्ति, हमारा चिंतन, हमारी क्रिया एक प्रकार की होगी, और यदि हमारा आकर्षण दूसरी दिशा में होगा तो हमारी प्रवृत्ति, हमारा चिंतन, हमारी क्रिया दूसरे प्रकार की होगी। सब कुछ बदल जाता है। आकर्षण की बात मुख्य है, वह सब में परिवर्तन ला देता है। व्रत और अव्रत। प्रश्न है, अव्रत क्या है, व्रत क्या है? एक दिशा में जाने वाला आकर्षण अव्रत है और दूसरी दिशा में जाने वाला आकर्षण व्रत है। दोनों 2 चीजें नहीं हैं, एक ही चीज है, केवल दिशा का परिवर्तन है। दोनों 2 दिशागामी पथिक हैं। जो आकर्षण आत्मा से निकल बाहर की ओर जा रहा है, उस आकर्षण का नाम है अव्रत। जो आकर्षण बाहर से मुड़कर आत्मा की ओर प्रवाहित होता है, अपनी ओर जाता है, उस आकर्षण का नाम है व्रत। व्रत कोई नई वस्तु नहीं है, आकर्षण की दिशा का परिवर्तन ही व्रत है। हमारा आकर्षण इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर जाता है। एक है हमारी मूल चेतना, उस चेतना पर एक वलय है कसाय का। कसाय के वलय के बाद एक है प्रवृत्ति का वलय। कसाय आत्मा और योग आत्मा, ये दोनों द्रव्य आत्मा से जुड़ी हुई हैं। मूल चेतना, कसाय का वलय और योग का वलय, प्रवृत्ति का वलय। हमारे ज्ञान से जो रश्मियाँ निकलती हैं, वे जब कसाय से मिश्रित होती हैं तब अपने ज्ञान रूप को छोड़ देती हैं, संवेदना बन जाती हैं। जब तक ज्ञान धारा में कसाय का मिश्रण नहीं होता, तब तक ज्ञान ज्ञान बना रहता है। जैसे ही कसाय का मिश्रण हुआ, वह संवेदन बन जाता है, वह कोरा ज्ञान नहीं रहता। संवेदन आकर्षण पैदा करता है, राग का आकर्षण पैदा करता है, द्वेष का आकर्षण पैदा करता है। सारे आकर्षण संवेदन के कारण होते हैं। विषयों के प्रति जो आकर्षण होता है, उसका मूल कारण है संवेदन। खाना अच्छा लगता है क्योंकि जीभ का अपना एक संवेदन है। सुगंध प्रिय लगती है क्योंकि नाक का अपना एक संवेदन है, उसके प्रति मन जाता है। किसी ने गाली दी तो गाली देने के प्रति आकर्षण हो जाता है, क्योंकि हम ज्ञान में नहीं जीते, संवेदन में नहीं जीते। संवेदन का जीवन प्रतिक्रिया का जीवन है। ज्ञान में आदमी क्रिया करता है, संवेदन में प्रतिक्रिया होती है। ज्ञान स्वतंत्र है, संवेदन परतंत्र है। ज्ञान में आदमी स्वतंत्र ढंग से क्रिया करता है, संवेदन में स्वयं कोई क्रिया नहीं होती, प्रतिक्रिया होती है। सामने वाला जैसा करता है वह वैसा ही कर देता है। सामने वाला गाली देता है तो वह भी गाली देता है। कोई पत्थर मारता है तो वह भी पत्थर मारता है। कोई प्रशंसा करता है तो वह भी प्रशंसा करता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रतिबिंब होता है। स्वतंत्र कुछ भी नहीं होता,
आदमी कर भी नहीं सकता। स्वतंत्र आदमी, स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र मनन और स्वतंत्र क्रिया, ये सब ज्ञान की अवस्था में ही हो सकते हैं। संवेदन की अवस्था में ये नहीं हो सकते। थाली में भोजन आया, यदि रुचिकर और मनोज्ञ हैं तो प्रशंसा कर दी, अप्रिय और अरुचिकर हैं तो गालियाँ दी, बुरा भला कहा। यह सारा प्रतिक्रिया का जीवन है। जैसे के प्रति तैसा, सट्ठे साठयम समाचरेत, ये सारे संवेदन के क्षेत्र में चलने वाले सिद्धांत हैं। प्रतिक्रिया के क्षेत्र में पनपने वाले सिद्धांत हैं। सठे साठ्यम का अर्थ ही प्रतिक्रिया है, क्रिया नहीं। संवेदन के जगत में जीने वाला मनुष्य क्रिया का जीवन नहीं जी सकता। वह क्रिया कर ही नहीं सकता। जो कुछ करता है वह प्रतिक्रिया होती है। आप अपने कार्यों को देखें, 100% कार्य प्रतिक्रिया से प्रेरित होंगे। उस आदमी ने मेरा उपकार किया था, मैं भी उसका उपकार करूं। उसने मेरी बुराई निंदा की थी, मैं भी उसकी बुराई निंदा करूं। उस आदमी ने मुझे नीचा दिखाया, मैं भी उसे नीचा दिखाऊं। ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे में अवरोध की ग्रंथियां होती हैं। वे मनुष्य की प्रतिक्रिया का जीवन जीने के लिए बाध्य करती हैं, क्योंकि वहाँ ज्ञान नहीं, संवेदन है। संवेदन व्यक्ति को अव्रत की ओर ले जाता है। हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और ममत्व, ये सारे संवेदन के प्रतिफलन हैं, प्रतिक्रिया के फलित हैं। आदमी बहुत सारा संग्रह करता है। प्रश्न होता है क्यों? क्या उस संग्रह की उसे आवश्यकता है? क्या वह इतना उपयोगी है? आवश्यकता नहीं है, उपयोग भी नहीं है, फिर भी आदमी संग्रह करता है। इसका मूल कारण है प्रतिक्रिया। वह सोचता है अमुक व्यक्ति ने धन कमाया, अर्जन किया, संग्रह किया, तो आज वह समाज में समादृत है। लोग उसको सत्कार देते हैं, सम्मान देते हैं, उसे पूजते हैं, अग्रिम पंक्ति में उसे बिठाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं भी धन का संग्रह क्यों नहीं करूं? क्या आपत्ति है धन का संग्रह करने में? इस प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर वह धन का संग्रह करता है। उसके लिए उतने धन का कोई उपयोग नहीं है, फिर भी वह संग्रह करता है। उसका चिंतन होता है ऐसा करने से ऐसा होता है, तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। यह सारा संवेदन का जीवन है, संवेदन का चिंतन है। जब तक हमारी ज्ञान धारा के साथ कसाय की धारा का सम्मिश्रण होता रहेगा, तब तक हम इस प्रकार के जीवन से बच नहीं सकेंगे। हिंसा अज्ञान में नहीं होती। कोई भी अज्ञानी, ज्ञान शून्य अजीव कभी हिंसा नहीं कर सकता। हिंसा सदा ज्ञानवान जीव करता है। हिंसा भी ज्ञान में होती है। असत्य आचरण भी ज्ञान में ही होता है। चोरी भी ज्ञान में होती है। वासनाएं और कामनाएं भी ज्ञान की सीमा में होती हैं। ममत्व का संग्रह भी ज्ञान की सीमा में होता है। अजीव में कुछ नहीं होता। प्रश्न है यह क्यों होता है? क्या चेतना ऐसा चाहती है? क्या यह आत्मा का धर्म है? क्या यह आत्म स्वभाव है? यह क्रियाएं आत्म स्वभाव नहीं है, किंतु कसाय विहले ज्ञाने की दिशा में संपादित होती हैं। जब ज्ञान कसाय से संवलित होता है, विहल होता है, तब ये सारी क्रियाएं निष्पन्न होती हैं। जब कसाय का रसायन ज्ञान की धारा में घुल मिल जाता है, तब ये असद आचरण अच्छे लगने लगते हैं, प्रिय लगने लगते हैं, इनके प्रति आकर्षण बढ़ते हैं। कसाय का रसायन। किसी ने गाली दी, जब तक गाली का प्रतिकार गाली से नहीं किया जाता, तब तक वह सोचता है अरे मैंने ये क्या कर दिया। गाली का उत्तर गाली से नहीं दिया, लोग क्या सोचेंगे? वे कहेंगे यह तो मिट्टी का है, इसमें कोई कर्तव्य नहीं है, इतना बड़ा अपमान, इसे यूं ही सह लिया, यह तो केवल मिट्टी का पुतला है। मन में प्रतिक्रिया होती है। संतोष तब होता है जब वापस वैसा ही आचरण किया जाए। गाली के प्रति गाली दी जाए, तिरस्कार का जवाब तिरस्कार से दिया जाए। यह आकर्षण की बात है, संतोष की बात है। ये सारी उसी कसाय रसायन की प्रतिक्रियाएं हैं। उसका मिश्रण होते ही मनुष्य का चिंतन बदल जाता है। वह सोचता है इससे बढ़कर कोई संतोष नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई तृप्ति नहीं। सांप काटता है, नीम खिलाया जाता है, नीम मीठा लगता है। नीम तो मीठा नहीं है, कशेला है, पर उसको मीठा लगता है क्यों? इसलिए कि उसके रक्त में एक ऐसा रसायन विष घुल जाता है कि नीम की कड़वाहट उसमें लीन हो जाती है।
नीम मीठा लगने लगता है। इसी प्रकार जितने भी कसायिक परिणाम हैं, कसाय से उत्पन्न वाले फलित हैं, परिणीतियां हैं, ये हमारी अनुभूति को बदल देती हैं, चिंतन में परिवर्तन ला देती हैं, तृप्ति को बदल देती हैं, संतोष और असंतोष को नया रूप दे देती हैं। एक पौराणिक कहानी है। एक बार इंद्र और इंद्राणी दोनों मनुष्य लोक में आए। घूम रहे थे, एक गांव में पहुंचे। वहां सभी लोग अत्यंत दरिद्र थे, सब गरीबी से ग्रस्त थे। इंद्राणी का मन करुणा से भर गया। उसने इंद्र से कहा, देव, आप इस गांव में ही आ गए हो तो इस गांव को माला माल कर दे। ये लोग गरीब क्यों रहे, ये बड़े दुखी हैं, आप कृपा करें, इन्हें समृद्ध कर दे जिससे कि ये संतोष का जीवन जी सके। इंद्र ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, मैं इनको समृद्ध तो बना दूंगा, पर इनको संतुष्ट कर पाऊंगा इसके जिम्मेवारी मैं नहीं ले सकता। क्या तुम ये जिम्मेवारी उठा सकोगी? इंद्राणी ने कहा, आप इन्हें समृद्ध कर दे, इनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी तो स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्ति अपने आप आएगी। मुझे जिम्मेवारी लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इंद्र ने कहा, देवी, तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं हो पाएगा। समृद्ध होने पर भी संतोष आ जाए, यह आवश्यक नहीं है। इंद्राणी ने हठ किया। इंद्र ने गांव के बाहर एक सोने की खदान तैयार कर दी। गांव के लोगों को यह पता चला कि गांव के बाहर सोना ही सोना पड़ा है, जितना चाहे ले जाओ। उनको स्वर्ण का मूल्य ज्ञात था, वे जानते थे सोना कितना मूल्यवान होता है। सोना लेने के लिए सारा का सारा गांव उलट पड़ा। एक ही दिशा में सबका आकर्षण हो गया। जितना जो उठा सकता था वह सोना उठाकर ले गया। गांव का एक भी आदमी नहीं बचा जिसने स्वर्ण न लिया हो। सारा गांव एक दिन में धनवान हो गया, सब माला माल हो गए। एक दिन पहले तक सब दरिद्र थे, गरीब थे, आज सब धनवान हैं, समृद्ध हैं, चमत्कार सा हो गया। रात बीती, दूसरे दिन प्रभात उगा। इंद्र इंद्राणी भी वहीं थे। गांव में चर्चाएं होने लगी। कुछ बोले, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी देव ने ये चमत्कार किया है, परंतु लगता ऐसा है कि वह निरा मूर्ख था। सब बोल पड़े, अरे मूर्ख कैसे, उसने इतना धन दिया, फिर मूर्ख क्यों? उन्होंने कहा, यदि वह समझदार होता तो सबको सोना थोड़े ही देता, कुछ को देता तो सोने का अर्थ होता, सबको दे दिया, सोने का अर्थ ही खो दिया। अब सब धनवान हो गए, कोई सेवक नहीं रहा। अब न कोई नौकर मिलेगा और न सेवक, अब काम कैसे चलेगा? पास में धन हो और नौकर चाकर न हो तो फिर धन होने का अर्थ ही क्या? सब समान हो गए। इंद्र ने सुना। इंद्राणी से कहा, सुनती हो, इनका संतोष बड़ा है या असंतोष? धन देना मेरे हाथ में था, संतोष देना मेरे हाथ में नहीं है। असंतोष और कसाय। असंतोष वस्तु के आधार पर नहीं होता, वह होता है कसाय चेतना के आधार पर। कसाय चेतना की एक धारा यह है कि मनुष्य बड़ा बनना चाहता है। लोभ की पूर्ति होती है तो अभिमान बढ़ता है, और अभिमान बढ़ता है तो व्यक्ति चाहता है कि सबसे बड़ा बनूं। वह सबसे बड़ा तब बनता है जब पास में छोटे हो, सामने छोटे हो, काम करने वाले हो। एक आंख उठते ही, ड्रुकती तनते ही 10-20 आदमी सामने आ खड़े होते हो, तब तो बड़ा होने में मजा है, आनंद है। धनवान होने का, सत्ताधारी होने का तभी आनंद है, अन्यथा सब व्यर्थ। धनवान भी वैसा, दूसरा तीसरा भी वैसा ही, इससे क्या लाभ? आदमी को संतोष नहीं होता। संतोष तब होता है जब वह आगे रहता है, उसके पीछे लंबी कतार होती है सेवकों की। ये सारी प्रतिक्रियाएं कसाय चेतना के कारण होती हैं। जब कसाय चेतना बिछुड़ जाती है, चेतना की विशुद्ध धारा प्रवाहित होती है, तब सारे आकर्षण समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति में अहिंसा आदि सद आचार प्रस्फुटित होते हैं। भगवान महावीर कायोत्सर्ग की मुद्रा में एक शून्यागार में ध्यानस्थ खड़े थे। कुछ लोग आए, उन्हें गालियां दी, उन पर प्रहार किए, कोई परिवर्तन नहीं आया। ध्यान का प्रवाह जो पहले चल रहा था, वही प्रवाह गाली दान के समय भी चल रहा था, प्रहार काल में चल रहा था। ध्यान धारा खंडित नहीं हुई, लक्ष्य की ओर अखंडित बह रही है। हम सोच सकते हैं, आदमी में तो यह परिवर्तन आना चाहिए था। क्या महावीर शून्यवत हो गए कि उनमें परिवर्तन लक्षित नहीं हो रहा है? कारण क्या है? इसका मूल कारण है दिशा का परिवर्तन। उनकी चेतना बदल गई,
उसके प्रवाहित होने की दिशा बदल गई। चेतना अपनी ओर बहने लग गई। अब वहाँ गाली अगाली का भेद नहीं है, वह अशब्द दशा है। सारे शब्द समाप्त हो गए, शब्दों का अर्थ भी समाप्त हो गया। भगवान ध्यान में स्थित हैं। कुछ रूपसिया युवतियाँ आई। वे प्रार्थना के स्वर में बोली, प्रभु यह क्या किया आपने? आपने असमय में योग क्यों धारण किया? आपने हमें क्यों छोड़ दिया? आप एक बार घर चले, हमारे साथ रहे, हमारा अनुनय माने, हमें कृतार्थ करे। महावीर की ध्यान धारा अविचलित रही। उनमें अनुग्रह निग्रह जैसा कुछ शेष नहीं रहा था। यह क्यों हुआ? इसका मूल कारण है महावीर के आकर्षण की दिशा बदल चुकी थी। क्षण भर पहले वे एक चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली थे और एक क्षण के बाद ही वे सब कुछ छोड़कर अकिंचन बन घर से निकल पड़े। यह कैसे संभव होता है? यह संभव होता है आकर्षण की दिशा के परिवर्तन से। दिशा का बदल जाना ही व्रत है। अहिंसा क्रिया है, हिंसा प्रतिक्रिया है। सत्य क्रिया है, असत्य प्रतिक्रिया है। अकिंचनता क्रिया है, संग्रह प्रतिक्रिया है। जिसमें आकर्षण की दिशा का परिवर्तन आ जाता है, उसके अहिंसा, सत्य, असंग्रह आदि सहज हो जाते हैं, स्वभाव बन जाते हैं। तब फिर वह हिंसा नहीं कर सकता, असत्य नहीं बोल सकता, चोरी नहीं कर सकता, संग्रह नहीं कर सकता, कहीं आसक्त नहीं हो सकता। यह दिशा के परिवर्तन का प्रतिफलन है। उसकी यात्रा आत्मा की दिशा में होने लग जाती है। चेतना आत्मा की ओर प्रवाहित होने लग जाती है। यह व्रत है, बहुत बड़ी समाधि है। जागरण है व्रत। गौतम ने महावीर से पूछा, भंते, कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग जागते हैं और कुछ लोग सोते जागते हैं, क्या यह सही है? महावीर ने कहा, गौतम, यह सही है। जिनका आकर्षण विषयों के प्रति है, जिनकी चेतना बाहर की ओर दौड़ रही है, वे सोते हैं, सोते हुए हैं। जिनकी चेतना निरंतर आत्मा की ओर प्रवाहित हो रही है, जिनका आकर्षण टूट चुका है, वे जागते हैं, जागे हुए हैं। जिनकी चेतना कभी बाहर की ओर दौड़ती है और कभी रुक जाती है, कुछ भीतर की ओर प्रवाहित है, वे सोते जागते हैं, वे सोए हुए भी हैं और जागे हुए भी हैं। व्रत जागरण है, चेतना की जागृत अवस्था है व्रत। यह समाधि है। यह समाधि इसलिए है कि इस स्थिति में पहुंचने वालों का समाधान हो जाता है। कसाय के घेरे की 4 दीवारें हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और सज्वलन। पहली दीवार है अनंतानुबंधी। जो इस पर चोट करता है, प्रहार करता है, उसका दृष्टिकोण सम्यक हो जाता है, उसका दर्शन समीचीन हो जाता है, वह सत्य को पाने का दृष्टिकोण बना लेता है। जो व्यक्ति दूसरी दीवार अप्रत्याख्यानी कसाय पर चोट करता है, उसे तोड़ता है, वह व्रती बन सकता है, व्रत की भूमिका में प्रवेश कर सकता है। जो तीसरी दीवार प्रत्याख्यानी कसाय पर प्रहार करता है, वह महाव्रती हो जाता है, दीक्षित हो जाता है, प्रवर्जित हो जाता है। जो चौथी दीवार सज्वलन कसाय पर प्रहार करता है, वह वीतराग बन जाता है, वह राग द्वेष से अतीत हो जाता है। व्रत और महाव्रत की प्राप्ति कसाय चेतना पर चोट करने से होती है। जब तक कसाय के वलय को ढीला नहीं किया जाता, नहीं तोड़ा जाता, तब तक मनुष्य व्रती नहीं बन सकता। व्रत बहुत बड़ी समाधि है, समाधान है, जिसमें चेतना को बदलने की क्षमता आ जाती है। उसका समाधान हो जाता है, उसे समाधि मिल जाती है। उसे फिर कोई नहीं सताता। उसे न हिंसा सताती है, न क्रोध सताता है, न अभिमान सताता है, न माया सताती है और न लोभ सताता है। उसे न राग सताता है और न द्वेष सताता है। सब समाहित हो जाते हैं, सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं, फिर कोई उलझन नहीं होती। लोग व्रती बनना चाहते हैं, पर उलझनों के कारण वैसा कर नहीं पाते। उलझनें क्या हैं? एक उलझन है कि उनकी कसाय की चेतना प्रबल है। उन्होंने अभी तक कसाय चेतना पर प्रहार नहीं किया। वे डावाडोल स्थिति में हैं। उन्हें मार्ग अच्छा लगता है, पर वे उसे प्राप्त नहीं कर पाते। वे सोचते हैं, मैं अकेला ही चलूँगा, दुनिया तो मेरे साथ नहीं चलेगी। संकल्प कमजोर हो जाता है, आस्था बनती नहीं, मार्ग मिलता नहीं। कसाय पर चोट हुए बिना यह काम पूरा नहीं होता। कसाय चेतना पर प्रहार होते ही विरति उत्पन्न होती है। एक शब्द है रति।
रति का अर्थ है रमण करना। व्यक्ति रमण करने लग जाता है, आनंद लेने लग जाता है। उस दिशा में मुड़कर विपरीत दिशा लेना, यह है विरति। ठीक रति से उल्टा मार्ग है विरति का। दो भाई थे, वे रत्नों का व्यापार करते थे। बड़ा भाई संसार से चल बसा, पीछे वह पत्नी और एक पुत्र को छोड़ गया था। लड़का बड़ा हुआ। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटे, तेरे पिता मेरे पास एक पोटली छोड़ गए हैं, उनमें रत्न हैं। चाचा के पास ले जाओ और बाजार में बेच आओ, ऊंचे हैं, बहुत धन मिलेगा। वह चाचा के पास गया। चाचा ने पोटली खोली, उसे पुनः बांधते हुए कहा, इसे अपनी माँ को दे देना, बाजार में मंदी चल रही है, ऊंचे मूल्यों में बिक नहीं पाएंगे, फिर कभी बेचेंगे। लड़के ने माँ के पास आकर सारी बात कही। कुछ महीने बीते, वर्ष बीते। लड़का चाचा के साथ रत्नों की परीक्षा सीखता रहा, अनुभव बढ़ा। एक दिन चाचा ने कहा, बेटे, बाजार तेजी पर चल रहा है, जाओ वह पोटली ले आओ, रत्न बेच देंगे। लड़का माँ के पास दौड़ा दौड़ा गया। वह पोटली ले आया दुकान पर। चाचा गद्दी पर बैठा था, दो चार मुनीम भी बैठे थे। उसने पोटली खोली, उसकी आंखें चुंधिया गई। वह स्तब्ध रह गया। अरे ये क्या? कहाँ है रत्न, कहाँ है हीरे? यह तो कांच के टुकड़े हैं, सारे के सारे कांच हैं। क्या हो गया? क्या हीरे कांच में बदल गए या मूलतः कांच ही के टुकड़े थे? पोटली को गली में फेंक दिया। चाचा ने कहा, अरे यह क्या किया तुमने? माँ क्या कहेगी? उसने कहा, चाचा जी, मैं समझ गया, वे कांच के टुकड़े थे, हीरे नहीं थे, रत्न नहीं थे। धारणा बदल गई, असली परीक्षण हो गया, आकर्षण बदल गया, सही स्थिति सामने आ गई। परिवर्तन क्यों आता है? त्यागी बनने वाला, महाव्रती बनने वाला मरकर दूसरा जन्म नहीं लेता। उसमें केवल चेतना की दिशा बदलती है, आकर्षण बदलता है। जो पहले अच्छा लगता था, जो कसाय चेतना के प्रभाव से मनोज्ञ लगता था, दिशा परिवर्तन के कारण बिल्कुल उल्टा लगने लगा है। सम्राट अशोक के मन में एक भावना जागी कि मैं सारे संसार को जीतूं और सब पर अपना शासन स्थापित करूं। यह भावना तीव्र थी। एक दिन भावना बदली, आकर्षण बदला और उसे लगा, अरे युद्ध करना पागलपन है, नरसंहार करना अधमता है। उसका आकर्षण बदल गया। उसने शिलालेखों में उत्कीर्ण करवाया, किसी के साथ मत लड़ो, कलह मत करो, युद्ध मत करो। कलिंग युद्ध में लाखों का संहार करने वाला सम्राट प्रेम से रहने की बात करता है। यह कैसे संभव होता है? यह संभव होता है दिशा परिवर्तन के द्वारा। जो व्यक्ति अपनी चेतना को कसाय चेतना से संयुक्त नहीं होने देता, वह अपनी चेतना के प्रभाव को मोड़ सकता है, बदल सकता है। उसका आकर्षण मिट जाता है। आकर्षण बदलते ही मूल्यांकन की दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। पुराने मूल्य समाप्त हो जाते हैं, नए मूल्य स्थापित हो जाते हैं। जो चीजें अर्थवान लगती थी, वे अर्थहीन, सारहीन प्रतीत होने लगती हैं। इस मनोभूमि का, चेतना की दिशा का नाम है व्रत। व्रत एक है, उपयोगिता की दृष्टि से उसके 5, 12, 15 आदि अनेक विभाग हो सकते हैं। व्रत कहें, वीरति कहें या चेतना की दिशा का परिवर्तन, सब एक हैं, शब्द भिन्न हैं। जिज्ञासा और समाधान। जिज्ञासा। चक्र और मर्म स्थान में क्या अंतर है? चक्रों की आकृतियां स्थूल शरीर में हैं या सूक्ष्म शरीर में? समाधान। दो शब्द हैं, मर्म स्थान और चक्र। जहाँ ज्ञान तंतु अधिक एकत्रित होते हैं, सघन होते हैं, वे मर्म स्थान हैं। कुछ एक स्थानों पर ज्ञान तंतु बहुत उलझे हुए होते हैं, वे चक्र कहलाते हैं। हमारे शरीर में 700 से अधिक मर्म स्थान हैं। जापान में इन पर बहुत अनुसंधान हो रहा है। चीन में इन मर्म स्थानों, पॉइंट्स के आधार पर जो एक्यूपंक्चर की चिकित्सा पद्धति चली, वह आज जापान में विकसित हो रही है। रूस और अमेरिका के वैज्ञानिक भी इस ओर प्रयत्नशील हैं। शरीर में कई दर्द होता है, वे भिन्न भिन्न स्थानों को सुई की चुभन के द्वारा सक्रिय करते हैं। दर्द क्षीण हो जाता है, मिट जाता है। भावना शरीर में चक्र हैं, परंतु वहाँ चक्र का आकार नहीं है। वहाँ वे शक्ति के रूप में, भावना के रूप में हैं, और उनका जो आकार बनता है, वह बनता है स्थूल शरीर में। जैसे दर्पण के सामने कोई वस्तु जाती है तो उसका प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। किसी में एक इंद्रिय ज्ञान की क्षमता है तो उसकी रचना एक इंद्रिय के अनुसार होगी। जिसमें आँख की क्षमता है, उसमें आँख का आकार बनेगा। आँख के ज्ञान की क्षमता कर्म शरीर में होगी, स्थूल शरीर में नहीं होगी।
किंतु आंख से देखने का जो गोलक बनेगा, साधन बनेगा, वह व्यक्त होगा स्थूल शरीर में। वैसे ही चक्रों की जो समता है वह है सूक्ष्म शरीर में, किंतु उनकी आकृतियां बनती हैं स्थूल शरीर में। इसलिए शरीर विज्ञान के अनुसार यह पता नहीं लग रहा है कि चक्र हैं कहाँ, क्योंकि मूल शक्ति तो सूक्ष्म शरीर में है और अभिव्यक्ति के स्थान बन गए हैं स्थूल शरीर में। दोनों में यह अंतर है। जिज्ञासा, योग में नाभि को इतना महत्व क्यों दिया गया है? समाधान, यह अग्नि का स्थान है, इसे सूर्य का स्थान भी कहा जाता है। यहाँ उष्मा पैदा होती है। नाभि के आसपास का सारा स्थान उष्मा का ही स्थान है। हमारे शरीर में जो उष्मा पैदा होती है वह यहीं से होती है। नाभि की उष्मा भयंकर भी होती है। जिन लोगों ने ग्रंथ पढ़ पढ़कर नाभि पर ध्यान करना प्रारंभ किया, उनमें उष्मा बहुत बढ़ गई। वासना इतनी तीव्र हो गई कि उसको संभाल पाना कठिन हो गया। यह केंद्र हमारी उष्मा और तेजस्विता का केंद्र है। नाभि पर अनुसंधान हो रहे हैं। मनोवैज्ञानिक, शरीर शास्त्री तथा योग के मनीषी भी भिन्न भिन्न अनुसंधान कर रहे हैं। यह निष्कर्ष सामने आ गया है कि वह तेजस का, अग्नि का, विद्युत का बहुत बड़ा केंद्र है, जहाँ से सक्रियता पैदा होती है और सर्वत्र फैलती है। जब नाभि का भाग निष्क्रिय हो जाता है तब शरीर में शिथिलता, मंदता आ जाती है। जिज्ञासा, आपने बताया कि मन में विकार नहीं आना चाहिए। मन इंद्रियों का स्वामी है। मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं, क्या हम उनको उत्पन्न होने दें? क्या हम उनके साथ साथ चले या हम ऐसा व्यवहार करें कि वे नष्ट हो जाएं? समाधान, मन में विकार आना चाहे, वह भी बिना बुलाए आना चाहे, तो उसे मत रोको। तुम उसे बुलाते नहीं, आमंत्रित नहीं करते, फिर भी वे आते हैं तो उन्हें देखो, रोको मत। आज भी इस गोष्ठी में अनेक व्यक्ति सुनने आए हैं। उन्हें आमंत्रण नहीं दिया था, शिविर में नहीं है, फिर भी सुनने की उनकी रुचि है, स्थान भी खाली पड़ा है। उनको क्यों रोका जाए? उनको सुनने से क्यों वंचित रखा जाए? वे सुनेंगे, सुनने के बाद चले जाएंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। केवल आपको जान लेना है कि बाहर से भी व्यक्ति आए हैं। भोजन केवल शिवरार्थियों के लिए बना है, निश्चित संख्या के लिए भोजन बना है। वे ही उस भोज में निमंत्रित हैं। अनिमंत्रित व्यक्ति आएंगे, उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। यही बात विकार के लिए है। वह अनामंत्रित आता है तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति में यह ख्याल बना रहे कि जो आ रहा है वह मेरा नहीं है, वह स्व नहीं है, पर है। अपने का और पराये का भेद बना रहे, ज्ञान बना रहे। इतनी जागरूकता तो अवश्य बनी रहे कि जो आ रहा है वह पराया है। इतनी जागरूकता होने पर यदि विकार आता है तो वह कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जिज्ञासा, आपने कहा कि इंद्रियों के विभाग वास्तविक नहीं है, इसे समझाएं। समाधान, श्रीमद् जयाचार्य ने इसे एक रूपक से समझाया है। खुले आकाश में एक चौकी पड़ी है, तूफान आया, वह चौकी रेत से ढक गई, अब वह दृश्य नहीं थी। संयोग ऐसा हुआ कि एक कोने से रेत हटी, किसी को लगा कि कुछ चीज है, उसे कोना दिख रहा था। दूसरी ओर से रेत हटी, दूसरा कोना दिखाई दिया, उसे लगा दूसरी चीज पड़ी है। अब उसे दो वस्तुएं दिख रही थी। तीसरे कोने की रेत हटी, तीसरी वस्तु बन गई। चौथे कोने की रेत हटी, चौथी वस्तु बन गई। अब उस व्यक्ति को अलग अलग चार वस्तुएं दिख रही थी। जोर से हवा चली, सारी रेत उड़ गई, चौकी दृश्य हो गई। अब चार वस्तुएं मिट गई, एक वस्तु रह गई, चौकी रह गई। इंद्रियों का विभाजन भी ऐसा ही है। एक एक कोना, एक एक वस्तु दिखाई दे रही है। चेतना की एक अखंड धारा प्रवहमान है, वह खंडित नहीं है। उसकी अखंडता को हमने देख लिया तो फिर न 5 इंद्रियां हैं, न 4 हैं, न 3 हैं, न 2 हैं, एक ही हैं, और वह चेतना की अखंड धारा है। वहाँ न मन है, न इंद्रियां हैं, बस केवल चेतना है। यह विभाग उपयोगिता के आधार पर हुए हैं, ये वास्तविक नहीं है। जिज्ञासा, व्रत और महाव्रत दो हैं। किस अंश के आकर्षण को हम व्रत माने और किस अंश के आकर्षण को हम महाव्रत माने? आकर्षण को माप पाना कठिन होता है। समाधान, महाव्रत की सीमा हमारी विकल्पना है, योजना है, व्यवस्था है। भगवान महावीर ने कहा, संति एगेहिम भिक्षुहिम गारत्था संजमुत्तरा। कुछ भिक्षुकों की अपेक्षा गृहस्थों का संयम श्रेष्ठ होता है। गार्थेहिम यह सव्वेहिम साहवो
संयमुत्तरा। संयमी साधु का संयम गृहस्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। भगवान ने कहा कुछ गृहस्थों का संयम अनुत्तर होता है, श्रेष्ठ होता है। यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि जो वास्तव में साधु हैं, जिसकी चेतना पूर्ण रूप से साधुत्व में लीन है, उसी में रमण कर रही है, वह सभी गृहस्थों की अपेक्षा संयम में श्रेष्ठ होता है। यह एक सीमा रेखा है। आखिर कहीं न कहीं सीमा रेखा खींचनी पड़ती है। व्यवहार की सीमा रेखा यह है कि जो 3 योग और 3 करण, मन वचन और काया से करना, कराना और अनुमोदन करना से असत्य प्रवृत्ति का परित्याग करता है, वह है महाव्रती, वह है मुनि। जो इसमें अपवाद रखता है वह होता है श्रावक। श्रावकों के अनेक स्तर हैं। उनमें एक स्तर है प्रतिमाधारी श्रावक का। श्रावक की प्रतिमाएं विशेष त्याग 11 हैं। जो इनका पालन करता है वह होता है प्रतिमाधारी श्रावक। उसे जैन आगमों में श्रमण भूत कहा गया है। इसका अर्थ है मुनि तुल्य, साधु तुल्य। वह साधु नहीं है पर उसके तुल्य है, समान है। उस श्रावक ने भी घर छोड़ दिया, आहार भी शुद्ध करता है और अनेक चर्याओं का पालन भी करता है, पर है साधु तुल्य, साधु नहीं, क्योंकि पेज्य बंधने अवोच्छिद्य। अभी तक उसका प्रेम का धागा, राग का धागा टूटा नहीं है, अनुमोदन का भाव हटा नहीं है। इतना सा अंतर है, वह ग्रस्त माना जाता है, साधु नहीं। कृत कारित अनुमति मनसा वाचा कर्मणा, यह सीमा है महाव्रत की। इसके नीचे की सीमा है व्रत की। जिज्ञासा। आकर्षण के बिंदु में अनुमोदन शेष रह जाता है, क्या यही सीमा रेखा का कारण है? समाधान, हाँ, यही कारण है। आत्मा की ओर जो आकर्षण है उसमें रुकावट है, बाधा है। यह व्रत की सीमा में होता है। जब वह निर्बाध होता है तब महाव्रत की सीमा आ जाती है। जिज्ञासा। ऐसे पदार्थ हैं जिनके प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं है, फिर भी अव्रत से बचने के लिए हम उनका त्याग करते हैं। क्या ऐसा त्याग उपयोगी होता है या चेतना की दिशा बदलना उपयोगी होता है? समाधान, एक होता है पदार्थों का त्याग और एक होता है चेतना की दिशा का परिवर्तन। ये 2 बातें हैं, दोनों का प्रयोजन है। मूल बात है चेतना की दिशा को बदलना। पदार्थों का त्याग यदि चेतना के दिशा परिवर्तन में सहायक होता है, सहयोग देता है, तो वह प्रयोजनीय है। चेतना के आकर्षण को बदलने के लिए यदि पदार्थ त्याग का अभ्यास होता है तो वह करणीय है, अन्यथा वह बहुत मूल्यवान नहीं है। पदार्थ त्याग पूर्वाभास के रूप में अथवा परीक्षण के रूप में होता है और वह चेतना के दिशा परिवर्तन के लक्ष्य को सामने रखकर होता है तो बहुत उपयोगी है। चेतना के दिशा परिवर्तन की बात को गौण कर केवल पदार्थ त्याग करते चले जाएं तो हमने व्रत का मर्म ही नहीं समझा। हम नहीं जान पाए कि चोट कहाँ करनी है। दुर्योधन बलवान था, उसे ऐसे नहीं मारा जा सकता था। गांधारी सती थी। दुर्योधन जब गांधारी के सामने खड़ा होता और गांधारी उसके शरीर के जितने भाग पर दृष्टि दौड़ाती, वह भाग वज्रमय बन जाता। दुर्योधन लंगोट बांधे रहता था। गांधारी की दृष्टि उस भाग पर नहीं जाती, वह भाग कमजोर रह गया। महाभारत का युद्ध छिड़ा। भीम ने दुर्योधन को मार डालना चाहा, किंतु दुर्योधन वज्रमय था, उसे कैसा तोड़ा जाए? मूल मर्म हाथ में नहीं आ रहा था। कृष्ण ने मर्मोद्घाटन किया। भीम ने उसी कमजोर अवयव पर गदा से प्रहार किया और दुर्योधन भूमि पर गिर पड़ा। यह है उचित स्थान पर चोट करने की बात। उचित स्थान पर चोट नहीं होती तो वो 1000 प्रयत्न के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। हमें मर्म को पकड़ना है। पदार्थ त्याग मर्म नहीं है। हम कितने पदार्थों का त्याग करेंगे? प्रतिदिन नए नए पदार्थों का आविष्कार होता है। पदार्थों की बाढ़ सी आ रही है। जीवन भर पदार्थों का परित्याग करते चले जाएं, कहीं अंत नहीं आएगा। अनंत है पदार्थ। मुख्य मर्म है आकर्षण के केंद्र को बदलना, चेतना की धारा का दिशा परिवर्तन करना। जब तक यह समझ में नहीं आता तब तक दुर्योधन जीता का जीता रह जाएगा, कभी नहीं मरेगा। मूल मर्म यह है कि हमारा प्रहार चेतना की दिशा को बदलने के लिए होना चाहिए। प्रयोग और परीक्षण के रूप में पदार्थों का परित्याग कर सोचते रहें कि मैं कितना संयमी बना हूँ, क्या मेरी चेतना बदल रही है? पदार्थ त्याग हमारी प्रयोग भूमि है,
लक्ष्य है चेतना की दिशा का परिवर्तन। जिज्ञासा, क्या पदार्थों को छोड़ने से, त्याग लेने से धर्म नहीं होता? समाधान, होता है, परंतु आप मर्म को समझने का प्रयत्न करें। राजस्थान वासी मदिरा खाने का त्याग करता है और मानता है कि धर्म हुआ, किंतु विश्व में ऐसे भी देश हैं जहाँ मदिरा होता ही नहीं। वहाँ के निवासी जानते ही नहीं कि मदिरा क्या होता है। उसके लिए मदिरा खाने की बात ही नहीं उठती। उनको भी धर्म होता है क्या? मदिरा नहीं खाने मात्र से धर्म हो गया क्या? मूल बात ये नहीं है। पदार्थ कहीं होते हैं, कहीं नहीं, कभी होते हैं, कभी नहीं। प्रश्न है मन की आग का, लालसा का, वह शांत हुई या नहीं। हम सोचे आग में मौसम्बी नहीं डाली, नहीं जलेगी, कपड़ा नहीं डाला, नहीं जलेगा, हमने इतना बचा लिया। अरे बचा क्या लिया? आग में बचाने की बात है ही नहीं। आग को अब भी कपड़ा मिले तो वह उसे जला सकती हैं, फल मिले तो फल को जला सकती हैं, कुछ भी मिले सबको भस्मसात कर सकती हैं। आग है तब तक जलने जलाने की बात होती रहेगी। मूल बात है आग को बुझाना, आग को शांत करना। आकर्षण आग है, यदि हमारा ध्यान आकर्षण को मिटाने में लगता है, आग बुझ जाती है। यदि हमारा ध्यान केवल ईंधन को बचाने में लगता है, पदार्थ त्याग की ओर ही जाता है, कभी आग बुझेगी ही नहीं। समय पाकर आग भभक उठेगी। बहुत सारे पदार्थ छोड़ दिए जाते हैं, पर लोलुपता नहीं मिटती, लगाव नहीं मिटता, आकर्षण नहीं छूटता। लोलुपता मिटनी चाहिए, लगाव मिटना चाहिए, आकर्षण छूटना चाहिए। यह है दिशा का परिवर्तन। आप आग को भी जाने और ईंधन को भी जाने, दोनों को समझे। ईंधन को आग में गिरने से रोके, आग भभकेगी नहीं। उसे बुझाने का भी प्रयत्न करे। पदार्थ त्याग लालसा की आग को बुझाने में सहायक बने, ऐसा प्रयत्न हो। जिज्ञासा, व्रत की सीमा चेतना के आकर्षण का बिंदु है, तो उसके परीक्षण की सीमा का निर्धारण कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? समाधान, सीमा निर्धारण की कोई जरूरत नहीं है। हम अभ्यास के रूप में कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। हम बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, उसे पहले नकली रूप में बताते हैं, नकली चीज़ें सामने रखते हैं। जिनका आकार हम बच्चे को दिखा रहे हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है, वे नकली हैं। असली तो वह होगा जो वास्तव में है, किंतु अभ्यास के लिए हम उसे नकली आकार दिखाते हैं। यह हमारा अभ्यास होता है कि हम इन व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, इनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। यह सारा ज्ञान विभिन्न रूपों में कराया जाता है, किंतु उसकी पृष्ठभूमि में एक ही भावना काम करती है। वह भावना है विवेक जागृत करना, समता जागृत करना। शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक क्षमता का विकास। उसके लिए अनेक विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। इतिहास पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है, सामाजिक ज्ञान कराया जाता है। यह सभी देशों में एक सा नहीं होता। देश और काल के अनुसार नाम बदल जाते हैं, स्थान बदल जाता है, संदर्भ बदल जाते हैं, मौलिक अंतर नहीं होता। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन या भारत, सबकी शिक्षा का एक ही उद्देश्य है कि छात्र का बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो, देश प्रेम जागे, देश के प्रति अनुराग पैदा हो, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास हो। शिक्षा देने के तरीकों में भिन्नता आती है देश और काल के अनुसार, किंतु मूल उद्देश्य नहीं बदलता। हमारा भी मूल उद्देश्य है कि जो आकर्षण बाहर की ओर बह रहा है वह मुड़े और अंदर की ओर बहने लगे, वह मूल चेतना में लीन हो जाए। इसके उपाय एक नहीं, हजार हो सकते हैं। पदार्थ त्याग भी उसका एक उपाय है, पर वह हो संयम को बढ़ाने वाला, आकर्षण को बदलने वाला, आकर्षण को तोड़ने वाला। पदार्थ के परित्याग से आकर्षण कितना छूटता है, यह देखना चाहिए। पदार्थ त्याग भी अच्छा है और चेतना की दिशा परिवर्तन भी अच्छी है। पहला है प्रयोग और दूसरा है मूल। हम मूल को मूल समझे, प्रयोग को प्रयोग और साधना को साधना। जिज्ञासा, पदार्थों का परित्याग और चेतना की दिशा का परिवर्तन क्या दोनों चेतना के ऊर्ध्वारोहण के लिए आवश्यक है? समाधान, दोनों आवश्यक हैं, परंतु इसे हमें ठीक समझ लेना चाहिए। जो लोग केवल छोड़ते ही चले जाते हैं, मूल बात को नहीं पकड़ते, उनके सामने भी समस्या आती है। जो प्रयोग नहीं करते, लालसा को घटाने के लिए पदार्थ त्याग का प्रयोग नहीं करते, उनके सामने भी समस्या आती है।
मूल बात है चेतना का परिवर्तन। मूल को समझना और पदार्थ त्याग का प्रयोग करना आवश्यक है। पदार्थ त्याग को प्रयोग का रूप देना चाहिए, जिससे ये लगे कि जीवन में प्रयोग हो रहा है, रूढ़ी पर न चले। हमने एक दिशा की और प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया। हमें एक एक पैर आगे रखना होगा, तभी हम मंजिल पा सकेंगे। 5 मील का रास्ता पार करना है तो भी एक एक पैर चलकर ही हम उसे पार कर सकेंगे। उड़कर एक साथ 5 मील नहीं जा पाएंगे। एक पैर रखा, मंजिल कुछ कम हुई, दूसरा, तीसरा और चौथा पैर रखा, मंजिल कुछ और कम हुई। यही क्रम है मंजिल को पाने का। हमारे सामने दिशा है, हम एक एक पैर चल रहे हैं, निश्चित ही हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जिज्ञासा, क्या चेतना अपने मूल स्रोत से बाहर निकलकर नई स्थितियां निर्मित करती हैं? समाधान, मूल चेतना से हमारी चेतना बाहर की ओर फैलती हैं। सूर्य की रश्मियां सूर्य से बाहर फैलती हैं, बाहर की ओर जाना इनका स्वभाव है। किंतु बाहर जाने का अर्थ किसी से मिलना नहीं है। कोई मिला लेता है, यह बात दूसरी है। जहाँ मिलना होता है वहाँ परिवर्तन भी होता है, तब अनेक स्थितियाँ बनती हैं। जिज्ञासा, जागरूकता संवर है या निर्जरा, कर्म को रोकती है या तोड़ती है? समाधान, जागरूकता संवर और निर्जरा दोनों हैं। जो आदमी जागरूक रहता है वह दोषों के आने के द्वार बंद कर देता है। द्वार बंद होने पर बाहर से कोई वस्तु नहीं आती। नहीं आने के साथ साथ उसमें शक्ति बढ़ती है और वह इतनी बढ़ जाती है कि उससे पुराने दोष नष्ट हो जाते हैं। वह निर्जरा है। जिज्ञासा, क्या अप्रयत्न भी एक प्रयत्न नहीं? समाधान, अप्रयत्न भी एक प्रयत्न है। प्रयत्न को छोड़ना भी एक प्रकार का प्रयत्न है, प्रवृत्ति है। जिज्ञासा, भूख की अनुभूति ज्ञान के द्वारा होती है या अन्य किसी माध्यम से? समाधान, यदि ज्ञान से भूख की अनुभूति होती हो तो मुक्त आत्मा को भी भूख की अनुभूति होनी चाहिए। क्या अज्ञान के द्वारा भूख की अनुभूति होती है? नहीं। यदि अज्ञान के द्वारा भूख की अनुभूति माने तो निर्जीव वस्तु में भी उसकी अनुभूति होनी चाहिए। ज्ञान या अज्ञान भूख की अनुभूति के कारण नहीं है। भूख की अनुभूति तब होती है जब ज्ञान की धारा वेदनीय कर्म की धारा से मिलती है। जिज्ञासा, संवेदन और स्वसंवेदन में क्या अंतर है? समाधान, जहाँ ज्ञान धारा कसाय से मिश्रित होती है वह है संवेदन। जहाँ ज्ञान, कर्म और संस्कारों का मिश्रण होता है वह है संवेदन। जहाँ ज्ञान धारा, ज्ञान चेतना विशुद्ध रहती है, जहाँ अपनी आत्मा का अनुभव होता है, शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है, वह है स्व संवेदन। इसका अर्थ है स्व का अनुभव। जिज्ञासा, ज्ञान चेतना और कसाय चेतना का तात्पर्य क्या है? समाधान, एक है चेतना का वलय और एक है कसाय का वलय। इन दोनों में अपनी अपनी शक्ति है। चेतना में अपनी शक्ति है और कसाय में अपनी शक्ति है। इन दोनों शक्तियों का संघर्ष है। शुद्ध चेतना कहीं नहीं जाती, वह तो अपने स्वरूप में स्थित रहती है, शांत रहती हैं। वह शक्ति रूप हैं। शुद्ध चेतना से जो ज्ञान की रश्मियाँ निकलती हैं वे बाहर की ओर जाती हैं। कसाय की रश्मियाँ उनसे संयुक्त होने का प्रयास करती हैं। संघर्षण होता है जब आदमी जागरूक रहता है, तब ज्ञान धारा की शक्ति प्रबल रहती है और वह कसाय की धारा को हटाने लग जाती हैं, उसके वलय को तोड़ने लग जाती हैं। जब आदमी प्रमाद में होता है तब कसाय की धारा प्रबल होती है और वह ज्ञान धारा को दबोचने का प्रयत्न करती हैं। दोनों अपने अपने दांव लगाती हैं। जो प्रबल होती हैं वह जीत जाती हैं और दूसरी हार जाती हैं। कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि वह कसाय चेतना ज्ञान चेतना को दबाए चली जाती हैं। ऐसा लगता है मानो ज्ञान समाप्त हो गया। कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि ज्ञान चेतना कसाय चेतना को दबाए चली जाती हैं और उसे समूल नष्ट कर देती हैं। जिज्ञासा, जप को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है? समाधान, जप को शक्तिशाली बनाने के लिए, उसे पूर्ण प्रभावशाली बनाने के लिए 4 बातें आवश्यक हैं: रंग, शब्द, उच्चारण और मन का योग। जैसे नमो अरहंताणम का जाप करते समय हमारे मस्तिष्क में श्वेत वर्ण का चिंतन होना चाहिए। श्वेत रंग का ध्यान होगा तो उससे अधिक लाभ होगा। अरहत के साथ श्वेत रंग का, सिद्ध के साथ लाल रंग का,
आयर्याणम के साथ पीले रंग का, उज्जैनम के साथ हरे रंग का और नमो लोए सव्व साहुणम के साथ काले रंग का योग है। इस प्रकार प्रत्येक मंत्र के साथ रंग का संबंध है, प्रत्येक अक्षर के साथ रंग का संबंध है। जैसे क, अ ये सारे अक्षर हैं। अ का वर्ण होता है, रंग होता है, गंध होती है, रस होती है और स्पर्श होता है, संस्थान भी होता है। पांचों बातें हर अक्षर के साथ, हर वर्ण के साथ होती हैं। जिज्ञासा, सूक्ष्म जप और मानसिक जप क्या है? समाधान, सूक्ष्म उच्चारण को बोलकर नहीं समझाया जा सकता। मैं बोलूँगा तो वह सूक्ष्म नहीं रहेगा। जप के 3 प्रकार हैं, उसमें एक है मानसिक जप। इसे हृदय जप भी कहा जाता है, रहस्य जप भी कहा जाता है, गूढ़ जप भी कहा जाता है। आपने स्थान चुना हृदय का, यह सबसे सरल स्थान है। आपने मंत्र का एक वाक्य ले लिया, जो भी इष्ट है उसके अक्षर ले लिए, आंखें मूंद ली। जब उन अक्षरों को देखना प्रारंभ किया, सुनहरे अक्षरों के रूप में उन्हें देखा, ध्यान में बैठे हैं, उन अक्षरों को पढ़ रहे हैं, बोल नहीं रहे, मात्र उन अक्षरों को देख रहे हैं। यह है सूक्ष्म जाप, सूक्ष्म ध्यान। इस प्रकार जो जाप किया जाता है वह बहुत शक्तिशाली होता है। आप उच्चारण कर बोलकर जाप करेंगे तो उसमें इतनी शक्ति नहीं होगी। अक्षरों को आंतरिक आंखों से निरंतर देखते रहना, एक टक देखते रहना, यह है मानसिक जप। इससे मन शक्तिशाली होता है। जिज्ञासा, क्या जप के स्थान उद्देश्य के साथ बदल जाते हैं? समाधान, एक नमो अनंताणम का जाप शरीर के 50 भाग में किया जा सकता है। यह हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है कि हम किस उद्देश्य से जाप कर रहे हैं। आपको एक बीमारी से छुटकारा पाना है तो आपको अरहत का जाप और कहीं करना होगा। आपको किस वस्तु को प्राप्त करना है तो उसको कहीं और करना होगा। आपको अरहत बनना है तो दूसरे स्थान पर करना होगा। इस प्रकार 50 उद्देश्य हो सकते हैं। जिज्ञासा, आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, इसके आधार पर जाप का क्रम क्या होना चाहिए? समाधान, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न, इस अनुभूति का जप करना यह किसी भी मंत्र से कम नहीं है। मोह को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा मंत्र है। इसे बोलकर भी किया जा सकता है। जप का क्रम इस प्रकार चले, प्रारंभ में तेज और लंबी ध्वनि हो, इसमें हास, दीर्घ और प्लुत ये तीनों प्रकार के उच्चारण होते हैं। जप करते करते 10-15 मिनट बीत गए, स्नायु में शिथिलता आ गई, थकान आ गई। 15 मिनट के बाद आप उसे छोड़ दें, फिर उपांशु जप करें। फिर उच्चारण होठों तक सीमित रहेगा, दूसरों को पता भी नहीं चलेगा, उस जप में चले जाइए। 10-15 मिनट करते रहें, फिर मानसिक जप में चले जाएं। ये एक क्रम है शक्ति के संवर्धन का। मानसिक जप में जाने के बाद आप न जोर से बोलेंगे न धीमे बोलेंगे, केवल पढ़ेंगे, देखेंगे, दृष्टा बन जाएंगे। जिज्ञासा, क्या नमस्कार मंत्र का एक ही प्रकार का प्रयोग है या भिन्न भिन्न? समाधान, एक बार मैंने सोचा था कि नमस्कार मंत्र के विविध प्रयोगों 100 प्रयोगों की एक पुस्तक लिखूं, जिसमें नमस्कार मंत्र के 100 अलग अलग प्रयोग हो। ऐसा प्रयत्न किया भी, पर वह भी पूरा नहीं हो सका। अगर कोई चाहे तो नमस्कार मंत्र के 1000 प्रयोग कर सकता है। किस प्रकार की बीमारी के लिए, किस प्रकार की मानसिक स्थिति के लिए और किस प्रकार के संपर्क के लिए, सबके लिए अलग अलग प्रयोग हैं। जिज्ञासा, श्वास पर मैंने ध्यान दिया, 1.5 घंटे बाद होश आया। जो 2-3 घंटे तक ध्यान करते हैं उन्हें भी ज्ञात नहीं रहता। इस प्रकार जो भीतर जाते हैं, क्या वे मनोमय कोष में पहुंच जाते हैं या जड़ समाधि में जाते हैं? जड़ समाधि में जाते हैं तो क्या यह उल्टी दिशा में नहीं? समाधान, ये मनोमय कोष में नहीं, प्राणमय कोष में है सारा। हम प्राण को दिशांतरित कर देते हैं, इससे शून्यता आ जाती है। यह जड़ समाधि की बात है। इससे इतना तो होता है कि कुछ विश्राम सा मिलता है, या शरीर की जो क्रिया है वह कम हो जाती हैं, और यह शरीर की शक्ति को सुरक्षित रखने का एक साधन जरूर बन जाती हैं। किंतु जो चैतन्य का विकास करना चाहते हैं वह इससे संपन्न नहीं होता। वह सारा होता है जागृत समाधि में। इसका अर्थ है कि हम निरंतर जागते रहें। आचार्यों ने बताया कि मुनि को सोते समय भी जागना चाहिए। 2 प्रकार की स्थिति होती है, एक जागते समय सोने की और दूसरी सोते समय जागने की। सोते समय भी जागना चाहिए, इसका मतलब है कि रात को सोए भी, नींद ले भी तो इतनी गाढ़ नींद न ले कि बिल्कुल बेभान ही हो जाए।
साधक इतनी हल्की नींद ले कि सोते समय भी यह बराबर अनुभव बना रहे कि मैं जाग रहा हूँ। चेतना एकदम लुप्त न हो, यह अच्छी भूमिका है। यह साधना की स्थिति है कि हम ध्यान काल में या समाधि काल में बिल्कुल बेभान न हो, बेहोशी की स्थिति में न हो, जागृत हो, जागते रहें। हमें अपनी आत्मा का बोध, अपने अस्तित्व का बोध बराबर बनाए रखना चाहिए। यह होगी हमारी जागृत समाधि। बस इतना सा हो कि मन एक ही दिशा में लगा रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि मन का कार्य बंद नहीं हुआ, वह कार्यरत है। मन का काम चालू है, मन की अनुभूति भी बंद नहीं है, मन का ज्ञान भी बंद नहीं है, केवल समाहार हो गया। संस्कृत भाषा में समाहार की पद्धति है, यह व्याकरण की पद्धति है। अह करने से समूची वर्णमाला का समाहार हो जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। आदि का अक्षर है अ और अंतिम अक्षर है ह। अह में सारी वर्णमाला समा गई। भाषा में संक्षेपीकरण की बात चलती है। अंग्रेजी भाषा में भी यह प्रचलित है। बड़ा नाम है किसी कंपनी का, आदि के अक्षर से वह नाम बोला जाता है, समझने वाला समझ जाता है। यह समाहार की पद्धति है। वैसे ही मन का भी समाहार होना चाहिए, करना चाहिए। मन जो चारों ओर छितर रहा है, उसे समेटकर एक बिंदु पर जमा देना, यह है मन का समाहार। उस प्रतिक्रिया में जागरण रहेगा, चैतन्य रहेगा, सुषुप्त नहीं होगी, मूर्छा की स्थिति नहीं होगी, आत्मबोध बराबर बना रहेगा। उस स्थिति में मन ऊर्जा को पैदा करता है और उस ऊर्जा के द्वारा परमाणुओं का विस्फोट होता है। उससे हमारे चैतन्य की ज्योति प्रज्वलित होती है, अभिव्यक्त होती है। यह है हमारे विकास का साधन, विकास का मार्ग, जागरण का राजपथ। जड़ समाधि चैतन्य विकास का मार्ग नहीं है। शरीर के स्तर पर उससे कुछ लाभ हो सकता है, किंतु यह चेतना के विकास का रास्ता नहीं है। जड़ समाधि और जागृत समाधि की भूमिकाएं भिन्न भिन्न हैं, दोनों दो हैं, एक नहीं। जिज्ञासा। उस वक्त यदि दूसरी घटनाएं घट रही हो तो उनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी कि ऐसा कुछ हो रहा है, उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। फिर भी इंद्रियां कभी कभी ग्रहण करती रहती हैं। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? समाधान। एकाग्रता की स्थिति में बाहरी घटनाओं का ज्ञान होता है। जैसे शब्द का जो ज्ञान होता है वह कभी होता है और कभी नहीं होता, किंतु जब एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी तब ये सारी स्थितियां समाप्त हो जाएगी। प्रारंभ में कुछ स्थितियां बनती हैं, किंतु एकाग्रता जो दृढ़ बिंदु प्राप्त हो जाता है, उस समय कुछ भी भान नहीं रह सकता। मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है। मैं जानबूझकर उस स्थान में ध्यान करने बैठता हूँ जहाँ चारों ओर कोलाहल हो रहा हो। यह इसलिए करता हूँ कि एकाग्रता की डिग्री का परीक्षण हो सके, एकाग्रता किस बिंदु तक पहुँची है यह ज्ञात हो सके। कभी शब्द सुनाई देता है, उसके अर्थ की ओर भी ध्यान चला जाता है। कभी शब्द सुनाई देता है पर उसके अर्थ की ओर ध्यान नहीं जाता, और कभी यह स्थिति आती है कि कोई भी शब्द सुनाई नहीं देता। ये तीन स्थितियां हैं, तीनों स्थितियां चले, कोई आपत्ति नहीं है। एकाग्रता जैसे जैसे पुष्ट और सुदृढ़ होती जाएगी, मन को जैसे जैसे एकाग्र करते चले जाएंगे, तो हम एकाग्रता के उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे कि बाहर की स्थिति का अनुभव ही समाप्त हो जाएगा। ओम अरहम।